एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। उसने घर में बहुत सारी मुर्गियाँ पाली हुई थी, जिनके वो अंडे निकलवाता था और बाजार में बेचता था। उसकी मुर्गियाँ मोटी मोटी और सेहतमंद थीं और अंडे भी मोटे मोटे देती थीं। जब कभी उनके घर पर खाने के लिए कुछ न होता तो उसकी माँ उन्हीं अंडों का सालन बना लेती। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठे मेरी जान की टोटे, आज कुछ अच्छा बना के खिला दे, कसम से बहुत भूख लग रही है। ओ तू इतनी काम चोर हड हराम की हो गई है। घर की सफाइयाँ भी मैं करूँ और अब तेरे लिए खाना भी मैं बनाऊँ, तो अकल के नाखून ले तू। तो मीठे क्या हो गया, बीवी की खिदमत कर बेबेगा तो जन्नत में जगह मिल बेबेगी। तू मेरी बीवी है, माँ नहीं है जो तेरी खिदमत करके मुझे जन्नत मिलेगी। मैं बाजार से ही कुछ बना बनाया ले आता हूँ। मीठा घर से निकलता है और जैसे ही बिट्टू के घर के पास से गुजरता है तो उसकी मुर्गियाँ देखकर उसे ख्याल आता है, यार एक काम करता हूँ, बिट्टू से ही एक मुर्गी खरीद लेता हूँ और इसे ज़िबा करवा के घर ले जाता हूँ। मुर्गी को देखकर खुश हो जाएगी और खुशी खुशी कढ़ाई मुर्गी बनाकर मुझे खिलाएगी। मीठा बिट्टू को आवाज लगाता है, और बेटू यहाँ आ, मेरी बात सुन। बिट्टू जब उसके पास आता है तो वो कहता है, जी मीठे भाई, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बेटू मेरे भाई जरा जल्दी से अपने पिंजरे से एक मोटी ताजी मुर्गी निकाल दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। आज तेरी भाभी से कढ़ाई मुर्गी बनवाता हूँ। क्या मीठे भाई, आप पागल तो नहीं हो गए? ये मुर्गियाँ मैंने बेचने के लिए थोड़ी ना रखी हैं। मैं तो इन मुर्गियों के अंडे निकलवाता हूँ और बाजार में इन्हें सेल करके अपने घर का दाना पानी चलाता हूँ। मुर्गियाँ तो मैं नहीं बेच सकता। हाँ, आप अंडे जितने मर्जी चाहे खरीद लो। और मोटे तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? मीठा नाम है मेरा, और ना सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो मैं मुर्गी खरीद कर तेरी रोजी करवा रहा हूँ और ऊपर से तू मुझे नखरे करके दिखा रहा है। मीठे भाई, मैंने कह दिया है मैं मुर्गी नहीं बेच सकता। मेहरबानी करो, आप यहाँ से चले जाओ। ये ना हो कि मैं पुलिस को बुलवा कर आपको थाने में बंद करवा दूँ। धमकी देता है मुझे? तुझे तो मैं देख लूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद करेगा। ये कहकर मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जब घर पहुँचता है, अरे मीठे, तू तो खाना लेने गया था, खाली हाथ वापस क्यों आ गया? बेगम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है उस 2 कौड़ी के मोटे बिट्टू ने तेरे शोहर के साथ क्या किया है? क्या मीठे, मुझे बता, मैं उसकी ज़बान उसके मुंह से बाहर निकाल ले दूंगी। फिर मीठा उसको सारी बात बताता है, जिसे सुनकर नसीबों को बहुत गुस्सा आता है। क्या मीठे, उस मुर्गी वाली बिट्टू की ये हिम्मत कि वो तुझे पुलिस के हवाले करेगा? तू अब देख मैं उसके साथ करती क्या हूँ। सुआ मार के उसके पेट की सारी गैस निकाल दे दूंगी। अरे बेगम, गैस को छोड़, उसके पिंजरे से मुर्गी निकालने की तरकीब लड़ा। ये बात सुनते ही नसीबों के जहन में एक तरकीब आती है। हो गया मीठे, बड़ा काम हो गया, तू चल मेरे साथ। ये कहाँ लेकर जा रही है तू मुझे? मीठे, ज्यादा बात तेरा बड़ा, जितना कर उतना कर, चल मेरे साथ। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं और एक जानवरों वाली दुकान पर आ जाते हैं। भाई, ये बिल्ली कितने की दे रहे हो? बाजी ये बिल्ली 2000 रुपए की है। 2000 की बिल्ली? तू पागल तो नहीं हो गया? हमारे मोहल्ले में ऐसी जंगली बिल्लियाँ घूमती फिरती है, तेरे से खरीदने से बेहतर है मैं वहाँ से जाके पकड़ ले दूँ। अरे बाजी, ये कोई आप बिल्ली नहीं है, इसे जो कहोगे वैसा ही करेगी। देख मीठे, बड़ा काम हो गया, मुझे ऐसी बिल्ली चाहिए थी। वो उससे बिल्ली लेकर चले जाते हैं और घर आकर नसीबो उस बिल्ली को कहती है, जा बिल्ली, उस मोटे बिट्टू के घर जा और उसकी मुर्गी निकाल के आ जा। वो बिल्ली भागती हुई जाती है और उस पिंजरे में से एक मुर्गी निकाल कर आ जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेगम, क्या कमाल का दिमाग लड़ाया है तूने, मजा आ गया। अब तो रोज उसके पिंजरे से मुर्गी निकलवा कर खाया भी करेंगे और बेचा भी करेंगे। मेरे आगे जबान चला रहा था ना, अब देखेगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। शुरू में तो बिट्टू को समझ नहीं आती कि उसकी मुर्गियाँ कम क्यों हो रही हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे महसूस हुआ कि उसकी मुर्गियाँ कम हो रही हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है। अम्मी जान, हमारी काफी सारी मुर्गियाँ कम हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही हमारी मुर्गियाँ कहाँ जा रही हैं। बेटा, ये क्या हो गया है? कौन हमारी सारी मुर्गियाँ चोरी करके ले गया? मुझे पता नहीं हमारे साथ ये कौन कर रहा है। बिट्टू
इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ मीठा और नसीबो प्लान बनाते हैं कि वो रात में बाकी की सारी मुर्गियाँ भी उठा लेंगे। बेगम, इससे पहले उस मोटे को शक हो जाए और वो पिंजरे पर पहरेदारी करे, हमें उसके पिंजरे से बाकी सारी मुर्गियाँ आज रात को ही निकालनी पड़ेगी। हाँ मीठे, फिर हम सारी मुर्गियों को बेच देंगे, अपने पास बहुत अच्छा पैसा जमेगा। फिर जब रात होती है तो वो दोनों उस बिल्ली को भेजते हैं। वो उस पिंजरे में से एक एक करके सारी मुर्गियाँ निकाल कर ले जाती है। लेकिन जब वो आखिरी मुर्गी उठाने आती है तो वो मुर्गी बहुत शोर मचा देती है। बिट्टू घबरा कर बाहर आता है तो वो मुर्गी वहाँ से भागती है। बिट्टू भी उसके पीछे पीछे भागता है। वो भागते भागते एक गार तक पहुँच जाती है। उस गार में एक मशीन पड़ी होती है। वो मुर्गी छलांग लगाकर उस मशीन के अंदर चली जाती है तो देखते ही देखते उसमें से बहुत सारी मुर्गियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। बिट्टू ये मंजर देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह, कमाल हो गया, ये तो जादुई मशीन है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मेरी सारी मुर्गियाँ चोरी हो रही थी, अब इस मशीन से मैं भर भर के मुर्गियाँ निकलवाऊंगा। बिट्टू उस मशीन को घसीट कर अपने साथ ले जाता है और घर पहुंच जाता है। बिट्टू जी, ये कौन सी मशीन ले आए हो? बेगम, ये जादुई मशीन है। जब मैं सो रहा था तो मुझे मुर्गी के चीखने की आवाज आई। मैं बाहर आया तो वो मुर्गी बिल्ली से बचकर भाग रही थी। मैं उसके पीछे पीछे भागा तो वो गाड़ में चली गई जहाँ ये मशीन पड़ी थी। वो जैसे ही इस मशीन के अंदर गई, अंदर से बहुत सारी मुर्गियाँ निकलने लग गयी। अरे बेटा, वो बिल्ली हमारे पिंजरे में किसने भेजी है? अम्मी जान, उसका पता मैं लगा लूंगा। मैं अभी बहुत खुश हूँ, हमें ये मुर्गी मशीन मिल गई है। मैं कल सुबह बाजार से मुर्गी लेकर आऊंगा और आपको कमाल दिखाऊंगा। वहाँ मीठा बिट्टू की सारी मुर्गियाँ एक पिंजरे में बंद कर देता है। बेगम, अपना काम हो गया। अब मैं कल मुर्गी वाले को लेकर आऊंगा और इन सारी मुर्गियों को बेच दूंगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो एक कसाई के पास जाता है और उससे मुर्गियों को बेचने की बात करता है। ठीक है भाई, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं शाम में आकर सारी मुर्गियाँ खरीद लूंगा। मीठा उसे अपने घर का पता समझाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ बिट्टू मुर्गी लेने के लिए घर से निकलता है और उसी कसाई के पास आ जाता है। जी भाई, कितना गोश्त दूं आपको? नहीं भाई, मुझे गोश्त नहीं चाहिए, मैं तो सालम मुर्गी लेने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा टाइम बच जाएगा। वैसे भी मैंने गांव के एक आदमी के पास जाना है बहुत सारी मुर्गियाँ खरीदने। भाई, पर इस गांव में किसी के पास इतनी सारी मुर्गियाँ नहीं है। ओ भाई, मेरे पास एक लड़का आया था, अपना नाम मीठा बता रहा था, उसके पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। ये बात सुनने की देर थी कि बिट्टू को पता चल जाता है कि उसकी मुर्गियाँ मीठे ने चोरी करवाई हैं। वो मुर्गी खरीद कर वहाँ से चला जाता है और मीठे के घर के पास छुपकर देखता है, वहाँ उसकी सारी मुर्गियाँ मौजूद होती हैं। अच्छा, तो ये है मेरा मुजरिम, इसने मेरी मुर्गियाँ उठाई हैं और ये बिल्ली भी इसकी है। इसका मसला तो अब हल करना पड़ेगा। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आकर वो मुर्गी उस मशीन में डालता है तो उसमें से मुर्गियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और बिट्टू का पिंजरा मुर्गियों से भर जाता है। फिर जब अगला दिन होता है तो मीठा और नसीबो किसी काम से बाहर जाते हैं। जब वो बिट्टू के घर के पास से गुजरते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी सारी मुर्गियाँ वापस कैसे आ गईं। बेटू, तुम्हारी तो मुर्गियाँ चोरी हो गई थी, फिर तुम्हारे पास इतनी सारी मुर्गियाँ कैसे आ गईं? भाई साहब, ये मशीन देख रहे हो ना, ये चिकन मशीन है। इसमें मुर्गी डालो तो भर भर के मुर्गियाँ निकलती हैं। ओ, तू पागल तो नहीं हो गया? ऐसा भी भला होता है, किसी और को बेवकूफ बनाई। भाई, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद देख लो। मैं एक मुर्गी लेकर आता हूँ, आप उस मुर्गी को मशीन में डालो, फिर देखना कैसे मुर्गियाँ निकलती हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो ला मुर्गी, मैं भी देख लेता हूँ। मीठा मशीन के पास आ जाता है और बिट्टू एक मुर्गी लेकर आता है। मीठा वो मुर्गी जैसे ही उस मशीन में डालता है, उसमें से मुर्गियाँ निकलना शुरू हो जाती
जाती हैं। मीठे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, मेरा काम हो गया। आज रात को इस मशीन को उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। फिर मैं इस मशीन से भर भर के मुर्गियाँ निकालूंगा। वो सोच ही रहा होता है कि बिट्टू उसे उस मशीन में धक्का दे देता है और मीठा मुर्गी बनकर बाहर निकल आता है। पक 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 पका पका पक 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 पका। अरे ये तूने मेरे शोहर को इसमें धक्का क्यों दे दिया? ये तो मुर्गी बन गया। हाँ, तो इसकी यही सजा थी। तुम दोनों ने मिलकर मेरी सारी मुर्गियाँ चोरी कर ली। चल अब तैयार हो जा, तुझे भी मैं इस मशीन में डालता हूँ। अरे ना भाई, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं बनना मुर्गा, मैं चल रही हूँ। नसीबो वहाँ से भाग जाती है और बिट्टू मीठे को मुर्गियों के पिंजरे में डाल देता है।